बाद आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद है सार्वजनिक और सामाजिक स्वच्छता, ठीक है, ये एक ही बात है। और उसके बाद स्वच्छता एवं सफाई का महत्व, इससे जो प्रश्न निकलेंगे हम बताएंगे, उसका उत्तर आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है। व्यक्तिगत मतलब स्वयं अपनी स्वच्छता हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को जो हम खुद अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं उसी को व्यक्तिगत स्वच्छता करते हैं, ठीक है। हम अपनी जो सफाई करते हैं वही हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है, ठीक है। व्यक्तिगत मतलब हम स्वयं, अगर जो आप कहीं गए तो आपसे कहा गया व्यक्तिगत परिचय दीजिए, तो आप अपना परिचय देंगे। व्यक्तिगत मतलब हमको अपना खुद ही करना है, ठीक है ना, अपना परिचय। तो व्यक्तिगत सफाई में क्या होता है, हम प्रतिदिन शौच जाते हैं, उसके बाद हमको साबुन से हाथ धोना रहता है, सफाई ठीक से हाथ, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिदिन हमको दांत हम साफ करते हैं। देखो सुनो, ये व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है, ये आपको लिखना होगा। दांत हम साफ करते हैं, ये व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। अपना चेहरा, अपनी जीभ, ये सारी चीजें साफ करते हैं, ये व्यक्तिगत स्वच्छता में आ गया। हम प्रतिदिन नहाते हैं, ये व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई, ठीक है। और क्या करते हैं, जो भी हम जैसे कि कहीं गए और साफ सुथरे कपड़े पहन के गए, बढ़िया चकाचक, जूते में पॉलिश और ये सब, ये हमारी स्वच्छता हो गई। ऐसे मैले कुचैले गंदे कपड़े पहन के जाएंगे तो ये हमारी स्वच्छता नहीं होगी, समझ गए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में हमारे साफ कपड़े प्रेस किए हुए, जूते में पॉलिश, एकदम फिट फाट बन के जाएंगे कहीं, तो ये साफ सफाई होगी, ठीक है। और जैसे कि साफ स्वच्छ भोजन, थाली जो हमारी हो वो साफ सुथरी हो, खाना हमारा साफ सुथरा, ये नहीं साफ सुथरा मतलब ढका हुआ भोजन, ठीक है ना, दूषित भोजन ना करें। और चलो मक्खियां मिनमिना रही हैं, हम दोनों हाथ से खा रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद क्या क्या होना चाहिए, पानी भी हमारा साफ होना चाहिए, जहाँ रखा है ढका होना चाहिए। और सबसे मेन कि हमें छींकते और खांसते वक्त क्या कर लेना चाहिए, मुंह ढक रुमाल से या हाथ से कर दे। ये हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, समझ गए। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या क्या चीजें हो गई, व्यक्तिगत स्वच्छता की परिभाषा क्या हो गई, आपको क्लियर हो गया। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है सार्वजनिक एवं सामाजिक स्वच्छता। ये क्या होती है। अच्छा, हाथ जो हम लोगों को धोना बताया गया था, आप लोग को मालूम ही होगा कितने कितने स्टेप में वो हाथ धोया जाता है, ठीक है। पहले हम ऐसे पानी डाल लेते हैं, फिर उसके बाद नाखून रगड़ के सब इस तरीके से करके 4-5 स्टेप होता है, उसमें हम हाथ धोते हैं, ठीक है। तो अब हम सामाजिक और सार्वजनिक और सामाजिक स्वच्छता करते हैं। तो जैसे कि हम घर के बाहर निकले, ठीक है, घर के बाहर हमारी नदी है, तालाब है, ये सारी चीजें हैं, तो आप देखते होगे कि लोग कचरा फेंक देते हैं। अब जैसे स्कूल ही है, स्कूल में तो हमारा घर तो है नहीं, हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, हम नौकरी करने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, कि जो कचरे पड़े हैं। पीछे देखो जो क्यारी थी, शुरुआत में सामाजिक स्वच्छता क्या हुई, जो क्यारी थी वो बहुत गंदी थी। आप देखते हो कि रोज सवेरे वहां लोग टॉयलेट कर लेते थे और वो कचरा फेंक देते थे घर का। तो हमने क्या किया, बच्चों के साथ मिलके उसको जमीन को पूरा साफ किया, साफ करके वहां पौधे लगाए। अब वो पौधा लग गया, सुंदर क्यारी हो गई। फिर भी लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाला करते हैं, फेंका करते हैं। तो ये जो हम अपने घर को छोड़ के जो भी बाहर मिलजुल कर जो कार्य करते हैं, सफाई करते हैं, ये हमारी सामाजिक स्वच्छता होती है। सड़क पे वो कचरे पड़े हैं, 2-4 लोग मिलकर साफ कर दिए, घर के बाहर कुछ पड़ा है, 2-4 लोग मिलकर उसको साफ कर दिए, तो ये हमारी सामाजिक स्वच्छता हो गई, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि सामाजिक स्वच्छता में हम क्या कर सकते हैं। अपने घर के बाहर सफाई कर सकते हैं, सबको जागरूक कर सकते हैं कि भैया साफ रखो, बरसात का दिन है, टायर वायर ना इकट्ठा, उसमें पानी रुकेगा, फिर मच्छर होगा। इस तरीके से करके हम जो है सामाजिक स्वच्छता कर सकते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है कि जो सामाजिक स्वच्छता है, इसमें ये जब हम सफाई करने निकलते हैं, इसमें
आपने देखा होगा कि दो तरीके का कचरा होता है। कैसा कचरा होता है? एक तो होता है हमारा सूखा कपड़ा, सूखा कचरा, सूखा कचरा, और दूसरा होता है गीला कचरा। तो ये सूखा कचरा और गीला कचरा, पहले तो हम लोग सब चीजें एक ही साथ डाल देते थे। अब आप देखे होंगे कि ये जो सूखा कचरा है, ये जो गीला कचरा है, इसमें जो एक योजना चली थी, कौन सी योजना चली थी हमारी? क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी, ये एक योजना चली थी ना। इसमें ये दो बाल्टियां दी गई थी, एक सूखा कपड़ा, इस योजना के अंतर्गत दो बाल्टी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि सूखा कचरा किसमें डालना है? नीले डिब्बे में, नीले डब्बे में। सूखा कपड़ा कचरा किसमें डालना है? नीले डिब्बा का डिब्बा है, नीला डिब्बा। और ये गीला कचरा किसमें डालना? हरे डब्बा। दो तरीके का डिब्बा दिया गया था, एक में ये हमारा नीला डब्बा और दूसरा ये हरा डब्बा, सूखा नीले में, गीला हरे में। तो ये दो डिब्बा दिया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमें मान लो प्रश्न दिया गया कि नीला डब्बा क्या है, हरा डब्बा क्या है, तो बताएंगे कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना थी शहर को और सबको साफ रखने। इसके अंतर्गत दो डब्बे दिए गए थे, जिससे सूखा कचरा दिया जाता है, रखा जाता है गीला कचरा। सूखा कचरा क्या होता है? प्लास्टिक की बोतल हो गई, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, गिलास हो गई, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, पन्नी हो गई, ये सारी चीजें हो गई सूखे कचरे में आ जाएगा। और गीला कचरा क्या हो जाएगा? पॉलीथीन, टायर, टूटे खिलौने, ये सब हमारे सूखे कचरे हो गए, ठीक है। और गीला कचरा साग सब्जियों के छिलके, जूठा चावल, मतलब वही साग सब्जी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फलों के छिलके, रस निकलने वाले, गूदा निकलने वाले, जैसे मौसमी का जूस बनाता है उसे गूदा, ये सब हमारा गीला कचरा होगा। तो अब आपको पता चले गीला कचरा हरे डब्बे में डालेंगे और सूखा कचरा नीले डब्बे में। ये हमारा कौन सी योजना आई थी? क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के अंतर्गत ये डब्बे दिए गए थे। ये हमारा ये आपका तो सामाजिक स्वच्छता वाला ये दूसरा योग है। समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद एक चीज और आ गई इसमें कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी कंपोस्ट खाद होती है उसको कैसे बना सकते हैं? गीले कचरे। इसी के अंतर्गत ये हमारी कंपोस्ट पिट होता है। इसकी अगला हेडिंग है हमारा कंपोस्ट पिट। ये क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम कंपोस्ट पिट में कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसमें नीचे कंकड़ी बिछा देते हैं और जितना भी हमारा ये कचरा होता है, छिलका, पत्ती और ये सारी चीजें, कागज, ये सारी चीजें बटोर के उसमें डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं। कुछ दिन के बाद ये क्या होता है? ये खाद बन जाता है, ठीक है। ये हमारी कंपोस्ट पिट इस तरीके से ये खाद होता है जिसको हम पौधे में डाल सकते हैं। तो कचरे जो हमारे कचरे निकलते हैं, कागज ये सारी चीजें, तो उससे हम उसके प्रयोग से हम कंपोस्ट पिट के द्वारा विधि प्रयोग करके उसको खाद बना सकते हैं। तो कंपोस्ट पिट क्या हो गई? एक बड़ा गड्ढा करते हैं, उसमें नीचे हम कंकड़ी बिछा देते हैं या कुछ भी बजरी और सब सारी चीजें, सारा कचरा इकट्ठा करके, पत्ती, फूल, पत्ती और कागज सब इकट्ठा करके उसमें पानी डाल देते हैं। कुछ दिन के बाद वो गल के 1-2 महीने में बढ़िया खाद बन जाती है। गाँव में या कहीं जहाँ पे बहुत बड़ी क्यारियां ये सारी चीजें होती हैं, तो उसमें इसी विधि से खाद बनाते हैं। ये जो हम लोग को पैकेट में खाद वगैरह ये सब मिलती है 40-40, 50-50 रुपए मिलते हैं, ये तमाम लोग इसी विधि का प्रयोग करके बेचते हैं कि भाई इसके लिए जगह भी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आपने इसके बारे में समझ गए कि सार्वजनिक सामाजिक स्वच्छता क्या है, नीला सूखा कचरा, गीला कचरा क्या है, ये किस योजना के तहत इसको 2 डिब्बे दिए गए थे, समझ गए? ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा दिया स्वच्छता और सफाई का महत्व, ठीक है। स्वच्छता और सफाई का महत्व के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि हम साफ सफाई रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है।
पानी हम इकट्ठा नहीं होने देंगे तो वहां पे मच्छर नहीं पनपेंगे, मच्छर नहीं पनपेंगे तो हमको काटेंगे नहीं तो हमें बीमारियां नहीं फैलेगी, हम बीमार नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हमें साफ सफाई और ये स्वच्छता, ये सारी चीजें का ध्यान रखना है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जो जागरूक किया गया था लोगों को, ठीक है। और ये देखिए कि ये जो व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई, ये कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिगत स्वच्छता 2 प्रकार की होती है। एक इसमें आ जाएगी स्वयं की, और दूसरी हो जाएगी क्या बोलते हैं, दूसरी हो जाएगी सामाजिक। स्वच्छता कितने प्रकार की होगी? तो 2 प्रकार की होगी, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। ठीक है, स्वच्छता कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। तो हम बता रहे थे कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया था। तो जो हमारा विश्व शौचालय दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस हमारा 19 नवंबर को। 19 नवंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। नवंबर को हम विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। ये योजना कब चालू की गई थी? ये योजना 17-18 में चालू की गई थी। जैसे सब लोग खुले में जाते शौच करते थे, तो उसमें ये समझाया गया है कि आपको खुले में नहीं जाना है, आपको शौचालय का उपयोग करना है। उस योजना के तहत इसको लागू किया गया था और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस घोषित किया गया था। हमने बीच में बताया था कि शौच दिवस क्यों मनाए जाते हैं। दिवस इसलिए बनाए जाते हैं कि हमको उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। लोगों को जागरूक करने के लिए अब मान लो कि कोई मुहिम हमने स्टार्ट की, ठीक है, वो 1 हफ्ते के बाद फिर बंद हो जाती है, फिर उसी की याद की ये मुहिम को फिर दोबारा याद रखना, तो ऊपर से शासन द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि हर साल हम लोगों को जगाएंगे, भाई सोने नहीं देंगे, शौचालय के प्रति जागरूक करेंगे, पढ़ाई के प्रति जागरूक करेंगे। तो हर सबके दिवस है, विश्व पुस्तक दिवस होता है तो उसमें पुस्तकों के प्रति जागरूक करते हैं। इस तरीके से तमाम हर दिवस मनाए इसीलिए जाते हैं कि लोग उसके प्रति जागरूक होंगे। ठीक है, ये आपका स्वच्छता का जो चैप्टर हो गया। ये जो 3 हेडिंग थी इसके बारे में लिखना है, कचरे के बारे में लिखना है, शौचालय दिवस के बारे में लिखना है कि योजना कब लागू हुई थी, हमने लिख दिया। ये योजना 2017-18 में लागू की गई थी। ठीक है, इसमें क्या करना था? सबको शौचालय का प्रयोग करना था। ठीक है, शौचालय का प्रयोग करने के बारे में जागरूक करना था। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया। अब इसको